क्यों चीखे दोस्त? पेड़ की डाल पे अपने घोंसले के पास बैठी कबूतरी मंजरी आज बड़ी बेसब्री से घोंसले में पड़े अपने अंडों को निहार रही थी। उसे अपने नन्हे बच्चों का इंतजार था। एक रंजन तोता भी पास में बैठकर मंजरी की खुशी को देख रहा था। तभी एक अंडा फूट गया और एक सुंदर बच्ची बाहर आ गई। आओ गुड़िया रानी, स्वागत है। बड़ी प्यारी तुम्हारी मुस्कान है। कुछ देर बाद दूसरा अंडा भी फूट गया। तब उसमें से दुबला पतला काले रंग का एक बच्चा बाहर आ गया। मंजरी को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन माँ को तो सब बच्चे प्यारे होते हैं। आओ राजा बेटा, तुम्हारा स्वागत है। पहले बहना आई, साथ में भाई को लाई। तोता बोला। मंजरी बहन, ये तो खुशी की घड़ी है, तुम्हें बधाई हो। बहुत धन्यवाद भाई, मंजरी बोली। इतने में कबूतर गूंगा वहां आ गया। बच्ची को देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन बच्चे के काले रंग और कमजोरी को देखकर वो मुंह बनाने लगा। अरे मंजरी, ये काला बच्चा कहाँ से उठा लाई? मंजरी बोली, अरे ये क्या कह रहे हो? ये हमारा बेटा है। खबरदार जो कभी ऐसी वैसी बात कही मेरे बेटे के बारे में। इसका नाम मैंने राजा रखा है। अरे मंजरी, हम दोनों तो गोरे हैं, तो ये काला कैसे है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ है? मंजरी बोली, तो उसमें क्या हुआ? जो भी है, जैसा भी है, हमारा बेटा है। इसका मुखड़ा तो देखो, कितना मासूम है। ये बड़ा होकर बहुत तेज कबूतर बनेगा। इसकी चोंच भी बड़ी प्यारी है। इस पर गोगा कबूतर बोला। तुम्हारी सोच बड़ी प्यारी है। माँ की सोच ऐसी ही होनी चाहिए। उसे अपने सभी बच्चे बराबर प्यारे लगने चाहिए। दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए थे और आसपास के चिड़िया के बच्चों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्षी राजा को बड़ी हेय दृष्टि से देखने लगे और मजाक उड़ाने लगे। बहना कितनी सुंदर है और भाई पूरा कल्लू है। पतलू पहलवान, तुम घर में ही रहा करो, बाहर निकलोगे तो गिर जाओगे, धूप में काला जामुन नजर आओगे। इस पर बहना बोली, मेरे राजा भैया को कुछ मत बोलो, वो तुम सबसे अच्छा है। वाह रे राजा भैया, दिखता है टूटा पहिया और नाम रख दिया राजा भैया। बच्ची कबूतरी बोली, चलो राजा भैया, यहाँ से चलो। यहाँ ये तुम्हारी कदर नहीं जानेंगे। अब हम इनके साथ कभी नहीं खेलेंगे। राजा कबूतर को उनकी बातों से बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया था। वो अपनी बहन गुड़िया के साथ वहां से चल पड़ा। वो जानता था कि उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसकी तरफदारी करती है। राजा जिस पेड़ पर रहता था, उस पेड़ के पक्षी भी उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि एक दिन एक कौवे ने भी उसका दिल दुखाया। राजा पेड़ पर से उड़ा और कमजोरी के कारण बीच में ही थक गया और लौटकर फिर से पेड़ पर आ गया। तब एक कौवा बोला, अरे राजा, तुम इस पेड़ से दूर मत जाया करो। तुम शक्ल सूरत से तो हमारी बिरादरी के दिखते हो, तो हमारी टोली में शामिल हो जाओ। लेकिन एक बात है, कमजोर हड्डी वाले पक्षी हो, तुम्हें हमारे दल में सबसे पीछे रहना होगा। ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाओगे, ठीक से उड़ भी नहीं पाओगे। राजा को सुनकर बहुत दुख हुआ और अपने आप पर उसे बहुत गुस्सा भी आया। वो वहां से दूर जाकर एक झाड़ी में बैठ गया। वो अपने आप से बातें करने लगा। भगवान, मुझे इतना कमजोर और काला क्यों बनाया? कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेज दिया। मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? देर तक राजा पेड़ पर नहीं लौटा, तब उसकी माँ कबूतरी मंजरी ने गोगा कबूतर अपने पति को भी बताया और दोनों अलग अलग दिशा में अपने बेटे को ढूंढने के लिए चल पड़े। मंजरी मन ही मन सोच रही थी,
उसका बेटा तो आसपास के जंगल की दिशाएं भी नहीं जानता। वो ना जाने कहाँ चला गया होगा। उधर राजा उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर चला गया था। आज उसने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था। फिर भी वो उड़ते उड़ते थक नहीं रहा था। वो एक पेड़ पर बैठ गया। उसी पेड़ पर कुछ मोर पक्षी भी बैठे हुए थे। उन्हें देखकर वो डर गया और सोचने लगा। ये सभी मोर कितने सुंदर हैं। मुझे इनके बीच बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऊपर से मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी। अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन मैं तो बहुत दूर आ चुका हूँ। रास्ता भटक चुका हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी नीचे जमीन पर एक मोर ने राजा को देख लिया और उसके पास आ गया। लेकिन राजा छुपने लगा। तब मोर ने कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा कबूतर बोला, मेरा नाम राजा है। मैं रास्ता भटक चुका हूँ। चला जाऊंगा। प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना। मोर कहने लगा, बेटा, तुम छुप क्यों रहे हो? सामने आओ। बच्चा कबूतर बोला, आप लोग मुझे मारोगे तो नहीं? मोर बोला, आओ बेटा, डरो मत। तुम्हें भूख लगी होगी ना? लो, कुछ खा लो और किसी बात की चिंता मत करो। मोर चाचा की बातों ने बच्चे कबूतर के अंदर खुशियां भर दी। राजा के अंदर का डर भाग चुका था। उसे खाना दिया गया और वो बड़े प्यार से खाने लगा। उसने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में मोर चाचा को बताया। मोर चाचा ने वैद्यराज लाल तोता को बुलाया। लाल तोता ने कबूतर बच्चे की पूरी जांच की और कहा, इस बच्चे को जन्म से ही एक बीमारी है, जिसके कारण इसका रंग काला हो गया है। उसी बीमारी के कारण ये कमजोर भी है। इस बीमारी का इलाज है, लेकिन कठिन। आपके इलाज से ये ठीक तो हो जाएगा ना? कृपा करके इसका इलाज शुरू कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन कई दिनों तक इसका इलाज चलेगा। बच्चे, चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाल तोता वैद्य ने कहा। अब बच्चा कबूतर जंगल में रहने लगा और लाल तोता वैद्य द्वारा उसका इलाज चलने लगा। राजा मोर मंडली के बीच रहकर सबकी सेवा भी करता था। धीरे धीरे उसने सबके दिल में जगह बना ली। कुछ दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन स्वास्थ्य में कोई खास फर्क नहीं आया। मोर चाचा, तोता चाचा, आप दोनों मेरे लिए बहुत परेशान हो चुके हैं। ये काला रंग और कमजोरी मेरी तकदीर बन चुका है। अब तकदीर को बदलना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। बेटा, निराश मत होना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम भगवान के नेक बच्चे हो। वो तुम्हारी फरियाद अवश्य सुनेंगे। लाल तोता वैद्य ने कहा और इलाज जारी रखा। जो भी जड़ी बूटी मंगानी होती थी, मोर मंडली उसे ले आती थी। फिर एक दिन अचानक राजा कबूतर ने नदी के पानी में अपना चेहरा देखा, तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका रंग साफ हो गया था और चेहरे पर चमक आ रही थी। राजा बेटा, अब इलाज का फर्क दिखने लगा है और तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है। धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और उसका रंग भी निखरने लगा। देखते ही देखते वो एक सुंदर कबूतर बन गया। आप लोगों के प्यार और मेहरबानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तोता काका की दवाओं ने जादू कर दिया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। लाल तोता वैद्य ने कहा, बेटा, तुम्हें नजर न लगे, तुम दुनिया के सबसे प्यारे और सुंदर कबूतर बन गए हो और तंदुरुस्त हो गए हो। बेटा, अब तुम्हें एक मुकाबले के लिए तैयार होना है। 1 सप्ताह के बाद इसी जंगल के मध्य में सभी कबूतर और तोतों की उड़ान प्रतियोगिता होगी। जो काले पहाड़ की ऊंची चोटी को छूकर पहले लौट आएगा, वो विजेता होगा। वो दिन आ गया। आज कबूतर और तोता के बच्चे
जिन्होंने कभी राजा का मजाक उड़ाया था, वो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे। राजा के सुंदर व्यक्तित्व के कारण उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था। प्रतियोगिता शुरू हो गई और राजा तीर की तरह आगे बढ़ने लगा। वो सबसे आगे उड़ रहा था। इतने में एक बाज कहीं से उड़ता हुआ आ गया और उसने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने भी उससे लड़ना शुरू कर दिया। राजा की शक्ति के आगे बाज परास्त हो गया और वहां से भाग गया। इस बीच बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए आगे निकल गए थे। राजा ने फिर से उड़ान भरी और देखते ही देखते वो काली पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसे स्पर्श करके लौटने भी लगा। अभी भी उसके आगे कुछ पक्षी उड़ रहे थे। राजा ने अपना पैतरा बदला और देखते ही देखते सबसे आगे निकलकर विजेता बन गया। मोर चाचा ने उसका स्वागत किया। इसी बीच राजा ने अपनी माँ और पिता को देखा। वो दौड़कर उनके पास पहुंच गया। माँ, पिताजी, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका बेटा राजा हूँ। राजा की माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मेरा बेटा राजा, मेरे पास आजा। माँ मंजरी ने बड़े प्यार से अपने राजा बेटा को अपने पास ले लिया। पिता गोगा कबूतर का स्नेह अब उमड़ पड़ा था। उसी समय चारों तरफ खुशियों की बहार आ गई। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, एक दिन आपका वक्त आएगा जरूर। क्यों